बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट काशिफ खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल काशिफ खान क्राइम इन्वेस्टिगेटर। पहले तो आपसे इंतहाई माज़रत ख्वाह हूं कि मैं इतने दिन आपसे मुलाकात नहीं कर पाया, कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से। लेकिन आज मैं दोबारा हाजिर खिदमत हूँ। इस वक्त जो पाकिस्तान में सनसनीखेज़ी का माहौल बना हुआ है और इसके अलावा जो सिनेरियो बना हुआ है पॉलिटिक्स के हवाले से, और जो पूरे पाकिस्तान का जो इस वक्त मूड है वो क्या है, वो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और आज के जो मेरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहले मैं आपको हिला देने वाला जो इंटरव्यू है इमरान खान की तरफ से जो बीबीसी को दिया गया है, और उस इंटरव्यू देने के बाद इंतहाई मदद ख्वाही से उन्होंने इस इंटरव्यू को रुकवाने की दरख्वास्त भी की गई, लेकिन बीबीसी की पॉलिसी के मुताबिक उनको इस बात से डिनाई किया गया कि ये इंटरव्यू अब नहीं रुक सकता। उस इंटरव्यू में जो होशरबा उन्होंने इंकशाफात किए हैं और ऑब्वियसली जिस तरीके के वो रिमार्क्स देते हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा। और इसके बाद जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट काशिफ खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल काशिफ खान क्राइम इन्वेस्टिगेटर। पहले तो आपसे इंतहाई माज़रत ख्वाह हूँ कि मैं इतने दिन आपसे मुलाकात नहीं कर पाया, कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से। लेकिन आज मैं दोबारा हाजिर खिदमत हूँ। इस वक्त जो पाकिस्तान में सनसनीखेज़ी का माहौल बना हुआ है और इसके अलावा जो सिनेरियो बना हुआ है पॉलिटिक्स के हवाले से, और जो पूरे पाकिस्तान का जो इस वक्त मूड है वो क्या है, वो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और आज के जो मेरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहले मैं आपको हिला देने वाला जो इंटरव्यू है इमरान खान की तरफ से जो बीबीसी को दिया गया है, और उस इंटरव्यू देने के बाद इंतहाई मदद ख्वाही से उन्होंने इस इंटरव्यू को रुकवाने की दरख्वास्त भी की गई, लेकिन बीबीसी की पॉलिसी के मुताबिक उनको इस बात से डिनाई किया गया कि ये इंटरव्यू अब नहीं रुक सकता। उस इंटरव्यू में जो होशरबा उन्होंने इंकशाफात किए हैं और ऑब्वियसली जिस तरीके के वो रिमार्क्स देते हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा। और इसके बाद जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं पीटीआई के वर्कर्स की जानिब से कि आर्मी एक्ट के तहत जो आर्मी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, क्या वो दुरुस्त अमल है या नहीं है, तो इसके बारे में बताऊंगा कि ये दौर का आगाज़ कब और किसने शुरू किया। और इसके बाद मैं आपको आज तीसरी बात जो बताने जा रहा हूँ वो भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, उसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ आज आपसे जो इमरान खान ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है, उसमें जो बीबीसी की तरफ से सवालात किए गए थे, उन सवालात के हवाले से मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ये तमाम वीडियो जो मेरे व्यूवर्स देखने वाले हैं वो इसको गौर से देखें और सुने, और उसके बाद फैसला आपने करना है क्या सवालात थे और क्या इमरान खान की जानिब से जवाबात दिए गए, ये आप खुद सुन लीजिएगा। अच्छा, इमरान खान ने बीबीसी को इंटरव्यू में धमकियां, अनाप शनाप, खुद गर्जी, मफाद परस्ती ऐसी मिसालें कायम की हैं जिसे आप सुनकर व्यूवर्स दंग रह जाएंगे। इमरान खान पर सवाल गंदम किया जाता था, उसका जवाब चना दिया जाता था। अब आपको अहवाल बताता हूँ सवालात का। सवाल किया गया है बीबीसी की रिपोर्टर्स की जानिब से कि आपने कहा कि आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मगर आपकी पोजीशन तो इस वक्त बज़ाहिर बहुत कमज़ोर है। मुज़ाकरात की मेज़ पर रखने के लिए आपके पास ऑफ़र के लिए क्या कुछ है? तो इमरान खान की तरफ से जवाब दिया गया, देखो मेरी पोजीशन इस वक्त कमज़ोर होगी जब मेरा वोट बैंक कम होगा। वैसे भी इस वक्त तो मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका है। उसके बाद फिर रिपोर्टर ने सवाल किया कि मेरा बुनियादी सवाल ये था कि आपके पास क्या मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ के ऑफ़र देने के लिए क्या है? जिस पर फिर इमरान खान ने एक बार जवाब दिया, मुझे हैरानगी ये है कि इस तरह की हरकत करने से हाथ करके मुझसे हासिल क्या करना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट मुझे रेस से निकाल कर क्या हासिल करना चाहती है। मुझे अगर तुम निकाल भी दोगे तो बाकी रह क्या जाएगा इस मुल्क में? जिस पर रिपोर्टर ने तीसरा सवाल किया कि सर मेरा सवाल ये था कि आपके पास क्या मुज़ाकरात में ऑफ़र करने के लिए है, क्योंकि मुज़ाकरात तो गिव एंड टेक का दूसरा नाम होता है। इमरान खान ने फिर जवाब दिया, मैंने तो इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ इतना कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट मुझे कायल कर ले कि मेरे बगैर मुल्क बेहतर चल सकता है, तो मैं रेस से निकलने के लिए तैयार हूँ। तो इस पर फिर रिपोर्टर ने मजीद चौथा सवाल किया कि माजरत सर, ये मेरे सवालों का जवाब नहीं था। लेकिन चलें आगे चलते हैं। आपके लीडर और कारकुन ये कहते हैं कि इमरान हमारी रेड लाइन है, इसका क्या मतलब है?
इमरान खान ने जवाब दिया, इसका सीधा मतलब है कि मुझे जेल में डाला गया तो फिर एक्शन होगा जैसे 9 मई का हुआ। तो व्यूअर्स, ये बहुत गौरतलब बात है कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि मैं इन तमाम वाक़यात से लाइम था और दूसरी तरफ वो फिर इस किस्म की धमकियां देते हैं। ये एक बहुत गौरतलब बात है और बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए ये दुनिया को सुना रहे हैं। अच्छा, उसके बाद 5वां सवाल किया गया रिपोर्टर की जानिब से कि सर आप तो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, तो ये तो कोई जमहूरी बात नहीं हुई कि आपको गिरफ्तार किया गया तो आप आर्मी की तनसीबात को तबाह कर देंगे, क्या ये जमहूरी रवैया है? इमरान खान ने जवाब दिया, आप नहीं जानती पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, ईंट आएगी तो जवाब पत्थर होगा। इस पर 6वां सवाल किया गया, ओ सर आपकी बात से तो साफ जाहिर हो रहा है कि आप धमकी दे रहे हैं। जवाब में कहा गया, मैं धमकी नहीं दे रहा, ये तो पार्टी लीडर और पार्टी कारकुनान धमकी लगा रहे हैं जिनकी मैं रेड लाइन हूं। और रेड लाइन का जवाब भी दे दिया इमरान खान ने। अच्छा, उसके बाद सवाल हुआ, सर हैरत है आप खुद तो पार्टी को खुद पार्टी को से अलग कैसे हो सकते हैं, आप तो खुद पार्टी का हिस्सा हैं। जवाब दिए गए इमरान खान की जानिब से कि हर पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हम 9 मई को भी पुरअमन एहतजाज ही कर रहे थे। फिर सवाल हुआ, लेकिन सर 9 मई को तो पुरअमन एहतजाज बिल्कुल नहीं था। जवाब दिया गया, बिल्कुल पुरअमन था, किसने कहा आपको कि ये पुरअमन नहीं था? फिर सवाल किया गया, सर इस दिन तो मैं खुद इस्लामाबाद देखा, हजूम डंडों पत्थरों गुलेलों से मुसल्ला था, बल्कि कई लोगों के पास तो आतिशी असला भी मौजूद था। फिर इस हजूम को तोड़ फोड़ और वायलेंस करते हुए मैंने खुद देखा, लोग आर्मी तनसीबात पर हमलावर हो रहे थे, मुल्क के दूसरे शहरों में हमले जलाओ गिराओ, आपके अपने कारकुन की वीडियोस तस्वीर और आपको पुरअमन, आप इसे पुरअमन कह रहे हैं। जवाब दिया गया, ये सच नहीं है, इस पर आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। मैं बिल्कुल तस्लीम नहीं करता कि आपकी बात दुरुस्त है कि 9 मई को पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, जबकि व्यूअर सब कुछ कैमरे की आंख ने महफूज किया और पूरे पाकिस्तानी वन के पूरी वर्ल्ड ने देखा इन चीज़ों को। अच्छा, फिर सवाल यह है, चले सर आप ये बताएं, जबकि आपकी पार्टी जेल में है, कुछ लीडर जेल में है और आपको छोड़ गए हैं, अब आपका प्लान क्या है? क्या आप गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई का कुछ प्लान रखते हैं? जिस पर व्यूअर्स बहुत हैरान कुन जवाब दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान की जानिब से कि नहीं जी, सबसे पहले तो मैं खाली हुए ओहदों पर तकर्रियां करूंगा, इसके बाद बाकी मामला देखूंगा। और उसके बाद उनका 9 मई को इन गिरफ्तार लोगों ने जो कुछ किया इनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो जेल में था और हमने तो हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है। इस इस्टेब्लिशमेंट का किया जा रहा है, इन अफराद का हमसे कतन कोई ताल्लुक नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट जाने और ये जाने। हैरान कुन जवाब था, ये अहवाल था बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू का जो इमरान खान की जानिब से दिया गया। अच्छा, इसके बाद मैं आर्मी एक्ट के खिलाफ जो इस वक्त एक महाजराई की जा रही है आर्मी कोर्ट में केस चलाने के हवाले से यूथियों की जानिब से, इमरान खान के अपने वर्कर्स की जानिब से, उसका मैं जवाब देना जरूरी समझूंगा। जिस आर्मी एक्ट का अजाब यूथिया झेल रहे हैं, ये व्यूअर्स बताता चलूं कि इमरान नियाजी की मरहूने मिन्नत ही है। ये आर्मी एक्ट इसी इमरान खान के दौरे हुकूमत में पास हुआ। पाक फौज के अजाब से इमरान खान नियाजी और उनके वर्करों को कौन बचाएगा? अमेरिका इसराइल, जिसकी शह पर इमरान नियाजी ने पाकिस्तान में फसाद बर्पा किया। क्या ये अच्छा होता कि अगर इमरान खान अपना म्यार कायम रखता और अशराफिया की झोली में जाकर ना बैठता, बल्कि हकीकी सियासी जद्दोजहद करता, एक बार भी हुकूमत ना मिलती और अपोजिशन में बैठकर अपना मुस्बत किरदार निभाता। लेकिन हवस इक़्तिदार ने इस शख्स को अंधा और बहरा कर दिया। इमरान खान नियाजी भी दीगर सियासतदानों की तरफ फौजी जर्नैलों के बूट पॉलिश करने लगा और जादूगरनी का मुरीद बनकर अल्लाह ताला की रहमत और इसकी हाकमियत को फरामोश करके ऐसी करारदादें मंजूर करवाई अशराफिया पर कोई तनकीद ना कर सके। इमरान नियाजी, तुमने कौम से मुंह मोड़े रखा और अवाम के बजाय अशराफिया के कदमों में बैठे रहे और इनको ही अपना अंदाता बना लिया। इमरान खान, तुमने हमेशा अवाम से झूठ बोला, गलत बयानी की और हमेशा यू टर्न लिया। तुमने अपने हवस इक़्तिदार की खातिर सैकड़ों नौजवानों को जख्मी और हलाक करवाया। तुम कभी भी सियासतदान थे और ना ही कभी बन सकते हो। तुम हिटलर की कॉपी थे जिसने पूरी जर्मन कौम को जलील और रुसवा कर दिया था। ये तो मेरा उन हमारे पाकिस्तानी भाइयों को जो कि पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और उसके बाद कई एतराज़ात उठाते हैं, उनको ये मेरा जवाब है। और इसके बाद मैं आपको पंजाब हुकूमत की जानिब से जो अदाद शुमार पेश कर दिए गए हैं उसके कुछ तफसीलात बताता हूँ। पंजाब में फौजी इमलाक पर हमला करने वाले 4120 शर पसंदों में से 2290 की शनाख्त हो गई है। 1181 हमलावर गिरफ्तार और 71% मफरूर हैं। जिना हाउस लाहौर पर हमला करने वाले
1800 शरपंदों में से 1125 की शनाख्त हो चुकी है और 513 शरपंद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अस्करी टावर और 1000 शरपसंदों ने हमला किया, जिनमें 121 की शनाख्त हुई और 81 को गिरफ्तार किया जा चुका है। रावलपिंडी में जीएस के ऊपर 300 शरपसंदों ने हमला किया था, जिसमें से 158 की शनाख्त हुई और 109 गिरफ्तार हो चुके हैं। हमजा कैंप पर 150 शरपसंदों ने हमला किया, जिनमें 95 की शनाख्त हो चुकी है और 77 गिरफ्तार हो गए हैं। BAF बेस मियांवाली पर 177 हमलावरों में से 152 शनाख्त हो चुके हैं, जिनमें से 103 गिरफ्तार हो चुके हैं। गुजरावाला कैंट में 400 अफराद ने हमला किया व्यूवर्स, जिनमें से 346 की शनाख्त हुई और 72 गिरफ्तार इस वक्त हो चुके हैं। फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर पर 300 शरपसंदों ने हमला किया और 192 की शनाख्त हुई और अब तक 112 गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके बाद मैं आपको पाक अफवाज की, जो कि हमारे मुल्क में सलामती की जामिन है, उसके हवाले से कुछ बताऊंगा। अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा रियासत पाकिस्तान के मफादात, सलामती और दिफा के लिए मुंह तोड़ जवाब दिया दुश्मन पाकिस्तान को। पाकिस्तान का दिफा इतना मजबूत है कि दिफाई हथियार के दुश्मनाने पाकिस्तान मैदान जंग में लड़ने से डरते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी शिकस्त साफ नजर आती है। मोसाद का एक विंग प्रोपोगेंडा वार का, जो मुसलमानों के खिलाफ खास तौर पर पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा करता है। अवाम में मासूम जहनों में प्रोपोगेंडा मीठे जहर, शहद और अल्फाज की सूरत में इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से इराक, शाम, लीबिया, सूडान, ईरान में खून की होली खेली गई। अफवाज पाकिस्तान मुसलसल अवाम को 5th जनरेशन वॉर, इस प्रोपोगेंडा वॉर से मुतलिक आगाही देती रही है। और इसके अलावा जैसे ही DGSISPR आसिफ गूर से लेकर और जो अभी DGSPR के ओहदे पर फाइज हैं, प्रोपोगेंडा वार जहनों में लड़ी जाती है, जिसमें बहुत कौमें बर्दाश्त नहीं कर पाती। असल 5th जनरेशन वॉर का वॉर तहरीके अदम एतमाद के बाद हुआ, जिसका नुकसान 9 मई को सब ने देखा है। व्यूअर्स, ये सब 5th जनरेशन वॉर और प्रोपोगेंडे के बल पर ही हुआ। मासूम लोगों के जहनों को इस्तेमाल करके रियासत पाकिस्तान को जलाओ गिराओ करके फसादात और खाना जंगी की तरफ धकेलने की कोशिश की गई। अफवाज पाकिस्तान ने दानिशमंदी के साथ फोर्सेस को हटाकर अवाम का सामना ना करके मुल्क को खाना जंगी और बड़े साने से बचा लिया, और ये सब बड़ी कामयाबी है पाक फौज की। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का रिश्ता लाजिम और मजलूम है।